नमस्कार मित्रों, मैं रणवीर शास्त्री, सहायक अध्यापक जे इंटर कॉलेज सुल्तानपुर चिलकाना। मित्रों, आज शिक्षक इस एक पद को लेकर मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। शिक्षक, हाँ, आखिर क्या है एक शिक्षक? एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला एक कर्मचारी या कुछ और? आखिर हम अर्थात समाज एक माध्यमिक स्तर तक के शिक्षक के विषय में क्या विचारधारा रखता है? अगर शिक्षक प्राइवेट है तो शोषित बेरोजगार, और यदि वह सरकारी है तो फ्री की सैलरी पाने वाला एक निठल्ला आदमी। हाँ मित्रों, आज समाज सामान्य अध्यापक को इसी दृष्टि से देखता है, परंतु समाज को यह स्मरण रखना होगा, एक शिक्षक यदि उपेक्षित होकर कक्षा में चला गया तो वह एक उपेक्षित राष्ट्र का निर्माण करेगा। यदि शिक्षक लाचार होगा तो वह लाचार राष्ट्र का निर्माण करेगा, और यदि शिक्षक भयग्रस्त रहेगा तो वह एक भयभीत राष्ट्र का निर्माण करेगा। और हाँ, यह भी सत्य है, यदि शिक्षक संस्कारहीन है तो वह संस्कारहीन राष्ट्र का ही निर्माण करेगा। स्कूल, प्रधानाचार्य, प्रबंधन तंत्र, शासन, प्रशासन व समाज को यह सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि एक अध्यापक आज विद्यालय में आता है तो अभाव में आता है, दबाव में कार्य करता है, प्रभाव में रहता है, वह कभी अपने स्वभाव में जी ही नहीं पाता। विशेषतः प्राइवेट शिक्षक की यही कहानी है। एक शिक्षक कमाल का इंसान बनाकर समाज को सौंपना चाहता है, परंतु हम सब उससे केवल परीक्षा परिणाम लेने पर तुले हैं। अगर शिक्षक को संस्कारों से युक्त कर स्वतंत्र निर्माण के लिए नियुक्त किया जाए तो कुछ समय पश्चात ही वह शिक्षक समुदाय ऐसे राष्ट्र के स्वप्न साकार करने का सामर्थ्य रखता है, जहां किसी बहन बेटी को किसी स्कूल कॉलेज के सामने से निकलते हुए घबराहट नहीं होगी, किसी निर्भया को कुत्सित मानसिकता के हाथों बलिदान नहीं होना पड़ेगा, न उस राष्ट्र में व्यभिचार होगा न अत्याचार। सदाचारी विद्यालयों से निकला हुआ चहु और बस सदाचार ही सदाचार होगा। जहां राष्ट्र निर्माता शिक्षक ही अपने हितों के लिए आंदोलनरत हो, वहां राम राज्य की कल्पना निराधार है। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, परंतु मान सम्मान लाभ हानि से परे शिक्षक अपना धर्म निभाने में निरत है। विषम काल में भी चाणक्य चंद्रगुप्त की खोज व निर्माण में संलग्न है। शिक्षक प्रत्येक स्थिति में अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता, और जो विचलित हो सकता है वह कुछ भी हो सकता है, एक शिक्षक तो हो ही नहीं सकता। जब प्रजातंत्र में चुनाव होता है तो वोट प्रक्रिया पर आक्षेप हमेशा लगता रहता है कि एक शिक्षित बुद्धिजीवी व एक चोर लंपट के मत का मान बराबर है, और जहां एक शिक्षित बुद्धिजीवी व एक चोर लंपट के मत का मान बराबर हो, वहां चुनाव से कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा, ये इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यह बात कहीं तक सही भी है, उसके दुष्परिणाम राष्ट्र भोगता भी है, परंतु शिक्षक मित्रों, आपके समक्ष जो आगामी चुनाव है उसमें यह आक्षेप स्थापित नहीं होता, क्योंकि इस चुनाव में केवल व केवल शिक्षक ही अपने मत का प्रयोग करेगा। और यदि फिर भी इस चुनाव के दुष्परिणाम हम शिक्षकों को झेलने पड़े तो हमारे मत व एक अनपढ़ ना समझदार के मत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। शिक्षक अपनी सोच से वक्त की दिशा तय करता है। अगर वही शिक्षक भी गुट जाति या पद लोलुपता की मदकारी हवा के झोंकों में बह गया तो यह राष्ट्र कहाँ जाएगा?